दिल्ली के निगमबोध घाट में आज हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया गया। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। यहाँ पर उनके परिवार के सदस्यों के अलावा देश भर में जो उनके फैंस हैं वो दिल्ली के निगमबोध घाट पर पहुँचे। लोगों ने नम आँखों से राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ साथ हास्य जगत में राजू श्रीवास्तव का जो योगदान रहा है उसको लेकर भी लोगों ने यहाँ पर चर्चा की और ये बताया जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर हास्य कॉमेडी को एक नई पहचान मुकाम दिलाने वाले राजू श्रीवास्तव ने हर भारतवासी के दिल में अपनी पहचान बनाई। भले ही खुद जीवन में किसी भी परेशानी से जूझ रहे हों, कोई भी समस्या हो, लेकिन जब भी वो टीवी पर आते थे, पर्दे पर आते थे, सिर्फ लोगों को हंसाने का काम करते थे। लोगों के जीवन में जो परेशानियाँ थी, जो दिक्कतें थी, लोग उनका शो देखकर तमाम शिकवे शिकायतों को भूल जाते थे। लेकिन खुद राजू श्रीवास्तव जिस तरह से मौत के आगोश में समाये, लगभग 42 दिनों तक दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ज़िंदगी की जंग लड़ने के बाद आखिर में राजू श्रीवास्तव हम सबको छोड़कर चले गए, उसकी चर्चा ही दिल्ली के निगमबोध घाट पर होती रही। यहाँ आने वाले तमाम जो उनके फैंस थे उन्होंने नम आँखों से राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी। बातचीत करें तो यहाँ पर तमाम बड़े नेता, उसके साथ साथ हास्य जगत में अपना योगदान देने वाले लोगों ने यहाँ पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से लोगों की भारी भीड़ दिल्ली के निगमबोध घाट में दिखाई दे रही है। उससे साफ हो जाता है कि राजू श्रीवास्तव की फ़ैन फॉलोइंग ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर में रही है। राजू श्रीवास्तव ने हास्य जगत को एक नया मुकाम दिया, एक नई पहचान दी और तमाम जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुँचे। दिलीप पांडे जी भी राजू श्रीवास्तव जी के अंतिम संस्कार में हैं। दिलीप जी, कैसे याद करते हैं, एक बड़ा हास्य कलाकार हम लोगों ने खो दिया? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। देखिए, हम सब ने स्टैंड अप कॉमेडी को राजू जी के ज़रिए ही जाना है और हास परिहास को उन्होंने जिस नए सिरे से परिभाषित किया और जिस ऊंचाई पे लेके गए वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं है। और अचानक उनका जाना, उनके जाने से जो खालीपन हुआ है, मुझे लगता है कि वो कोई भर नहीं पाएगा। हमारी कामना प्रार्थना है भगवान से कि वो परिवार को इस पीड़ा को सहने की शक्ति भी दें और उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। जी, कॉमेडी को इन्होंने एक नई पहचान दी। जिस दौर के अंदर कॉमेडी करने वालों को दोयम दर्जे का समझा जाता था, जोकर के तौर पर देखा जाता था, लेकिन उन्होंने एक पहचान दी, हिंदुस्तान के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी लेकर आए। बिल्कुल, पहचान भी दी और सम्मान भी दिलाया। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आप जो अंचल के लोग हैं, जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो राजू जी की कॉमेडी से अपने आप को जोड़ के देख पाते थे। उनके पात्र देखिए, उनकी जो रचनाएं हैं उनमें जो पात्र गढ़े उन्होंने, वो पात्र आपको लगता है कहीं दूर के नहीं है, बहुत ऊंचाई पे बैठे हुए लोग नहीं, वो आपके आसपास के लोग हैं, आपके बीच के लोग हैं। और यही वजह है कि जब स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई तो उन्होंने इसको स्पेयरहेड किया, क्योंकि लोग सीधे सीधे उनकी बातों से, उनके चुटकुलों से, उनके विनोद कणिकाओं से अपने आप को जोड़कर देख पाते थे। ये बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि अभी तक कोई उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर पाया। जी, निश्चित तौर पर आप भी उनके एक बड़े फ़ैन रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद आती हो, टीवी देखते हो, कभी कोई टेंशन मन में रहती हो, उनके प्रोग्राम देखे, वो सब चीज़ें दूर? चीज़ मैं एक नहीं, जीवन के हर पहलू को उन्होंने छुआ। उन्होंने राजनीति के ऊपर व्यंग किया, उन्होंने समाज के ऊपर व्यंग किया, उन्होंने जो जैसा जनजीवन होता है उसके ऊपर व्यंग किया। कैसे चार लोग ट्रेन पे जाते हैं छोड़ने के लिए और ट्रेन निकल जाती है और जो छोड़ने आए थे वो भी ट्रेन में रह जाते हैं। या फिर जो इंडियन मैरिजेस होती हैं उसमें कैसे बैंड बाजा और बाराती की क्या हालत होती है। ये सारी चीज़ों पे जो उनकी टिप्पणियाँ रही हैं वो मतलब अब वो कालजयी है, अब वो चले गए, लेकिन ये सब कुछ जो है वो ये ज़रिए हमारे बीच में ज़िंदा रहेंगे। उनके साथी कलाकार हैं सुनील पाल, एहसान कुरैशी, उन्होंने मांग की है कि राजू श्रीवास्तव को भारत रत्न दिया जाए। क्या आप आम आदमी पार्टी से हैं, विधायक भी हैं, क्या कोई मांग आपकी तरफ से की? देखिए, वो तो सरकारों की जिम्मेदारी है। मैं खुद लिखने पढ़ने वाली दुनिया से संबंध रखता हूँ और एक कलम का सिपाही होने के नाते, सृजनशीलता का विद्यार्थी होने के नाते जो है मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जो भी सम्मान और आदर के वो हकदार हैं वो उन्हें मिलना चाहिए। चलिए, राजू श्रीवास्तव जिस सम्मान के हकदार हैं वो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, भले ही वो हमारे बीच में ना हो। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर जिस तरह के काम राजू श्रीवास्तव ने किए हैं उसे देश कभी भूल नहीं पाएगा और लोगों के मन में जो राजू श्रीवास्तव की एक जगह है वो शायद ही कभी खाली हो पाए। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।